अब हम कॉम्बिनेशन पे कुछ प्रॉब्लम और कर रहे हैं ना। पहली प्रॉब्लम है हमारी 6PR इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 6CR। तो हमें R का वैल्यू निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे ये समझिए। 6PR इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 6CR, और हमें पता है कि NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई NCR। तो बेटा यदि मैं कंपेयर करूं तो देखो n का वैल्यू तो 6 आ रहा है और R फैक्टोरियल हमारा 24 हो गया, और ये 24 इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल के। तो यहां से हमें R का वैल्यू 4 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 4। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इसमें यूज में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, 13C6। बेटा ये 2 इंटू 13C5 है, इसको मैं 13C5 प्लस 13C5 लिख लेता हूँ और प्लस 13C4 इक्वल टू 15CX। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर, और इन दोनों की प्रॉपर्टी भी यहाँ लगाते हैं। तो जब इन दोनों की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 13C6 प्लस 13C5 ये हमारा बन जाएगा 14C6, और इधर प्रॉपर्टी पास्कल रूल लगाएंगे तो 14C5 इक्वल टू 15CX। ना 14C6 प्लस 14C5 अगेन प्रॉपर्टी लगाओ तो 15C6 इक्वल टू 15CX। और बेटा 15C6 को मैं 15 माइनस 6 9 भी लिख सकता हूँ। तो बेटा x का वैल्यू 6 एंड 9 बोथ आएगा, जबकि स्टूडेंट क्या करता है जल्दबाजी में 6 लगा के आ जाता है, जबकि इसका आंसर 6 एंड 9 बोथ आएगा। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट 4 आर टू बी चूजन फॉर कंपटीशन। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। भाई 20 में से आपको 4 को सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 20C4। 20C4 तो 20C4 हो गया आपका 20, 19, 18, 17 अपॉन डिवाइड बाय 4, 3, 2, 1। दिस इज 20C4। देखो 4 से ये 5 टाइम कैंसिल, 6 से ये 3 टाइम कैंसिल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 4845। सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 4845। इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी। 12 पर्सन एक पार्टी में है, किस तरह से वो हाथ मिलाएंगे, कितने तरीके से वो हाथ मिला सकते हैं। तो बेटा एक चीज समझो कि जब 2 जने हाथ मिलाएंगे तो उसको हम एक वन हैंडशेक बोलेंगे। वन हैंडशेक इज इक्वल टू व्हेन 2 पर्सन्स हैंडशेक ईच अदर। तो कितने हैं, तो 2 जने मिलकर के जब एक हैंडशेक होगा तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स ये आ जाएगा आपका 12C2। दिस विल बी द नंबर ऑफ हैंडशेक। तो 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हो गया, 66 हो गया। दिस विल बी द नंबर ऑफ हैंडशेक। इतने हैंडशेक पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 5, in how many ways a committee of 5 members are to be selected from 6 men and 4 women if committee consists of 3 men and 2 women
कमेटी के अंदर 3 मैन है और 2 वुमेन है। देखो इधर टोटल 6 मैन है और 4 वुमेन है। 6 मैन में से हमें 3 मैन को सेलेक्ट करना है, 4 मैन में से 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है। तो बेटा ये नंबर ऑफ वेज आ गया आपका 6C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C2। 6C3 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4C की वैल्यू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आ गया आपका 20 मल्टीप्लाइड बाई 6। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कमेटी विल बी द 120। 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है इसलिए 6C3 और 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है इसलिए 4C2। So these are the total number of ways in which a committee can be formed. ये total number of ways है जिससे हम कमेटी को बना सकते हैं। Now example number 6. A question paper has 2 parts. A question paper has 2 parts. Part A and Part B. Part A and Part B. Each containing 6 questions. हर एक में 6 क्वेश्चन है। If a student has to choose, if a student has to choose 4 questions from part A, 4 questions from part A and 3 questions from part B. From part B. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? अब देखिए इसमें हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हर एक में 6 क्वेश्चन है। पहले पार्ट से कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 और दूसरे पार्ट से 3 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 में से 4 क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के तरीके 6C4 सिलेक्शन 6C4 और इधर 6 में से 3 को सेलेक्ट करने के तरीके 6C3। 6C4 को बेटा मैं 62 भी लिख सकता हूँ। 6 माइनस 4 2 6C3। 62 हो गया 6 इंटू 5 और 63 हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 20। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 300। इसका मतलब 300 वेज से हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 300 इन विच द क्वेश्चन कैन बी सेलेक्टेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कार्ड्स के बारे में बता देते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में यदि किसी को नहीं पता है तो वो चीज समझ लीजिए। कार्ड्स में 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक तो हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हिंदी में इनको, जैसे हिंदी में कुछ लोगों को पता होगा, लाल पान, ईट, हुक्म, जिसे हुक्म एंड चिड़ी। अब ये दोनों कार्ड आपके रेड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड, एंड स्पेड एंड क्लब ब्लैक होते हैं। सबसे पहले इक्के की बात कर रहे हैं। एस, सब में एक एक होगा, सब में एस एक एक होगा। फिर किंग एक, क्वीन 1, जैक 1। ये तीनों पर फेस बना होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं फेस कार्ड। अब देखो एस कितने हैं? 4, किंग भी कितने हैं? 4, क्वीन भी कितने हैं? 4 और जैक भी है 4। और फेस कार्ड 4 4 4 12 फेस कार्ड हो गया। तो ये 4 एस हो गए, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए।
और 12 फेस कार्ड्स हो गए। अब इसके बाद नंबर्स की बारी आती है। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कार्ड्स होते हैं नंबर 2 के, नंबर 3 के, नंबर 4 के, अप टू नंबर 10। तो ये टोटल मिला के 9 कार्ड्स हो गए, 2 to 10। तो हर एक में आपके 13 कार्ड्स होते हैं, 13। तो टोटल कार्ड्स विल बी इक्वल टू 52। ये बोल रहे हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन है। जिसको नहीं पता है वो इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कार्ड्स के। इसी पे अगला प्रॉब्लम है आपका कि वो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, समझते हैं। Find the number of 4 card combination. Find the number of 4 cards combination from a deck of 52 cards. From a deck of 52 cards. If there is exactly one ace. If there is exactly one ace. One ace in the combination. Exactly एक ace है combination। तो कैसे करेंगे ये समझो भाई। हमको 4 कार्ड निकालने। तो पहले तो देखिए एस कितने होते हैं। एस होते हैं 4, अभी देखा हमने। तो बाकी के रिमेनिंग कार्ड एस के अलावा टोटल 52 होते हैं। तो रिमेनिंग बचे 48। और एस में से मुझे एक एस निकालना है 4 में से। तो बाकी बेटा आपको 3 यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ वेज हो गया आपका 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48C3। ना 4C1 इज 4, 48, 47, 46 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 8। तो 32, 47, 46। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर लिख देना इसका। तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। और चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। 32, 47, 32, 2, 7, 14, 2, 4, 8, 9 और 3, 7, 21, 3, 4, 12, 1, 41, 4, 0, 1, 5, 0, 4 और 46, 6, 4, 24, 2, 6, 5, 30, 3, 9, 16, 1, 20 और 6, 6, 9, 184। This will be the total number of case। ये आपका टोटल नंबर ऑफ केस है। इस तरह से जितने भी कार्ड्स के हैं तो कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि कार्ड्स के किस तरह से निकालेंगे। लास्ट प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी वेज a student choose a program of 5 courses out of 9 courses if 2 specific courses are compulsory for every student। ये बोल रहा है कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज सबके लिए कंपलसरी है। देखना समझना भाई, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज तो आपको लेने ही है। मतलब 2 में से 2 आपको, ये तो स्पेसिफिक कोर्सेज है, ये तो लेने ही है। तो रिमेनिंग कितने बचे 9 में से? रिमेनिंग 9 में से 2 बच गए तो 7। तो 7 में से आपको 5 लेना है। नहीं, टोटल 5 लेने। तो 2 तो ले चुके हो, तो 3 यहाँ से लो भाई। स्पेसिफिक कोर्सेज 2 में से 2 लेने, बाकी रिमेनिंग बचे 7 लेने, टोटल 5। तो 2 ले चुके हो तो 3 यहाँ से लो। तो नंबर ऑफ वेज ये हो गया आपका 2C2 मल्टीप्लाइड बाई 7C3। 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा आ गया 35। तो 35 वेज से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं।